यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इन्वॉल्व थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? जी, अपने फर्स्ट ईयर में जब मेरे को उतना ज़्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं था इस बारे में, तो मैंने ये सोचा कि एक बार इसमें देखते हैं घुस के। तो ऑब्वियसली यू डोंट स्टार्ट एज अ लीडर, यू स्टार्ट एज अ ग्राउंड वर्क। तो मैं एज अ ग्राउंड वर्कर था, तो मैं अपने क्लासमेट्स को, उनको नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, झुंड बना के उनको ले जाता था ये मार्चेज में। क्योंकि कई बार जो लीडर्स होते हैं उनका पुल, यानी कितने लोग जो हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं, उससे डिसाइड होता है वो कितना आगे बढ़ेंगे, किस तरह के पोस्ट उनको मिलेंगे। तो 2-1 महीने ये करने के बाद, और जब मैंने देखा कि जिस तरह का, पहली बात तो वेस्टफुल इन्वायरमेंट है, देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ इलीगल लिकर दैट गोज अराउंड। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बच्चे अंडर एज हैं, दिल्ली में यू हैव 25 ईयर एज लिमिट, हम्म। तो मैं उसको इसलिए इलीगल मानूंगा। एंड मेरे को लगा कि ये मेरे लिए नहीं है। देयर वाज अ लॉट ऑफ मसल पावर इन्वॉल्व एज वेल। जो लोग कैंपस के बाहर से आते थे एंड दे वुड इंटिमिडेट मेनी स्टूडेंट्स। हम्म। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी परवरिश नहीं है इस तरह की। तो फिर मैं वहाँ से निकला, थैंकफुली, क्योंकि इट वॉज एन अर्ली स्टेज, आई वॉज नॉट परस्यूड और एनीथिंग, एंड आई वॉज देन एबल टू एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। ऑल्दो मैं अलूफ नहीं रह सकता पॉलिटिक्स से, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा कुछ ना कुछ करके मेरे लाइफ में तो आएगा ही। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दूरी बना लिया बेशक, लेकिन ये पता है किसको सपोर्ट करना है, किसको क्या करना है, आई वॉज इन्फॉर्म। तो यार ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स होती है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये क्या बाहर से कंट्रोल्ड होती है? कि आप जैसे बता रहे हो कि बाहर से लोग आते हैं, तो बाहर के जो लोग होते हैं, वो पावरफुल जो लोग हैं, वो कंट्रोल करते हैं? जी देखिए, ये स्टूडेंट विंग्स है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो डेफिनेटली देर इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली अंदर के लोग भी जो हैं वो कुछ अपना आवाज़ और अपनी ज़रूरतों को उठाते हैं, बाहर से भी उनको कुछ आदेश आते हैं। तो डेफिनेटली है, लेकिन ये है कि इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, बिकॉज यही लीडर्स जो हैं आगे चल के बागडोर संभालते हैं सरकारों का। जैसे अरुण जेटली और ये सारे जो हमारे नेताएं रह चुके हैं, तो ये सब भी इसी दौरान जो है वो उठे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। तो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू एक्सपेरिमेंट, एंड बाहर से इन्फ्लुएंस हो या ना हो, आई थिंक इट्स अ गुड रियलिटी चेक फॉर एनी वन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ पॉलिटिशियन और लीडर इन दैट रेंज। और क्या क्या होता है इलेक्शंस के टाइम पे? जैसे लिकर तो एक है ही, और बाकी क्या चीज़ें होती हैं वोट लेने के लिए? जैसे वोट बैंक्स वाला एस्पेक्ट तो है ही, यू हैव सर्टेन कम्युनिटीज दैट वोट अ सर्टेन वे, एंड देन उसके अलावा देर इज़ अ डिपार्टमेंट सॉलिडारिटी एज वेल। कि मतलब अगर मान लीजिए आप किसी एक डिपार्टमेंट के हैं, आपके सीनियर्स ने आपके साथ मिलजुल के बोला कि अपने पूरे डिपार्टमेंट वाले इस बंदे को वोट करते हैं क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट का है, वैसा करते हैं। तो उस तरह से भी वोट्स लिए जाते हैं। देर इज़ ऑल्सो अ लेगेसी, कि मतलब मान लीजिए कि कई समय से चला आ रहा है कुछ, और वो लोग अच्छा काम करते आ रहे हैं तो वो है, लेकिन अगर वही लोग खराब काम कर रहे हैं या कुछ स्कैंडल हुआ, तो उस समय उनको फिर बदल दिया जाता है। तो इट्स अ हेल्दी डेमोक्रेसी, मैं तो कहूँगा। देर आर टू लेयर्स, पहला तो कॉलेज लेवल, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल। मेरे को ये ज़रूर दिखा है कि हाँ, देर इज़ थोड़ा अंडर हैंडेड काम होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई भी डेमोक्रेसी में वो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं जीतने का।